फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों के डायपर के बारे में कि बच्चों के डायपर जो आपको चूज करने हैं वो आप किस तरह से चूज करें, कितने तरह के डायपर्स आते हैं और किस एज ग्रुप के लिए कौन सा डायपर बेस्ट है। और मैं अपना रिव्यू बताऊंगी जो डायपर मैं वामिका के लिए यूज कर रही हूँ। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और उनके साथ शेयर कीजिएगा। अगर कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिए कि आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो डायपर्स है वो एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही नेग्लेक्टेड टॉपिक है, क्योंकि पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि क्या है, बच्चे को पॉटी तो करनी है तो हम कैसे भी डायपर्स ले लें, क्या ही फर्क पड़ता है। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जो अपनी इंटीमेट एरियाज के लिए या अपने हाइजीन के लिए जो भी अंडरगारमेंट्स लेते हैं या जो भी प्रोडक्ट्स आप यूज करते हैं अपने इंटीमेट एरियाज के लिए, वो आप बेस्ट परचेज करना चाहते हैं। तो एक छोटा बच्चा है जो बोल नहीं सकता, जो 24 आवर्स अपने डायपर्स के साथ बच्चे बिताते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो 24 घंटे डायपर्स में ही रखते हैं बच्चे को। इवन अगर कम भी रखते हैं तो अगर आप ऑन एन एवरेज देखेंगे तो 15 to 20 आवर्स तो सभी बच्चे ऑलमोस्ट डायपर्स में रहते हैं। 15 घंटे तो सब बच्चे रहते हैं। तो ऐसा प्रोडक्ट जो बच्चे की स्किन को इतने लंबे ड्यूरेशन के लिए टच करता है वो आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरा, बच्चा बोल नहीं सकता है, बता नहीं सकता है, लेकिन बच्चे की भी हाइजीनिक इशू हो सकता है अगर आप अच्छी क्वालिटी के डायपर्स ना यूज करें या उन्हें टाइमली चेंज ना करें। तो डायपर्स जो है अगर आप बच्चे की स्टार्टिंग टाइम से देखें, दो तरह के आते हैं। एक टेप स्टाइल डायपर होते हैं जिसमें टेप की तरह आपको जस्ट वो टेप चिपकानी होती है और आपको क्या करना होता है, वो बच्चों को ऐसे पहनाना होता है और उसकी टेप को जस्ट आगे आपको स्टिक करना होता है। मेरे पास इस टाइम टेप स्टाइल डायपर नहीं है तो मैं नहीं दिखा पा रही हूँ। दूसरे डायपर्स आते हैं जो पैंट स्टाइल आते हैं, जो इस तरह के होते हैं, जो जस्ट बच्चे के अंडरवियर की तरह होते हैं और आपको उसको पहना देना होता है। ये वाले डायपर्स आते हैं। तो 2 टाइप्स के ही डायपर आते हैं, टेप स्टाइल एंड पैंट स्टाइल। अब जो टेप स्टाइल डायपर है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके जो पैरों का मूवमेंट नहीं होता है, बच्चा जस्ट अपनी बॉडी को मूव नहीं कर सकता है, तो उस टाइम पे टेप स्टाइल डायपर बेस्ट माने जाते हैं। उससे लेकर जब बर्थ होती है तब से लेकर उस एज ग्रुप तक जब बच्चे मूवमेंट ज्यादा नहीं करते हैं। तो अगर आप ऑन एन एवरेज माने तो जो 0 to 3 मंथ्स के बच्चे होते हैं आप उनमें टेप स्टाइल डायपर यूज कीजिए। बहुत कन्वीनियंट रहता है क्योंकि बच्चा बहुत छोटा होता है तो आप बार बार उसको इजीली रिमूव करना भी आसान होता है, क्योंकि वो टेप की तरह होता है। जस्ट आपको रिमूव करने के लिए टेप हटानी होती है, आप उसको इजीली रिमूव कर सकते हैं, चेंज आराम से कर सकते हैं। बच्चे बार बार सुसु कर रहे हैं, बार बार पॉटी कर रहे हैं, आप उसको इजीली चेंज कर सकते हैं। लेकिन वो सिर्फ 3 मंथ्स तक ही आपको यूज करना है। 3 मंथ्स तक क्यों? क्योंकि उसके बाद जब बच्चे के पैर मूव करने लग जाते हैं, बच्चे थोड़ा सा मूवमेंट करने लग जाते हैं, रोल करने लग जाते हैं, तो जो टेप स्टाइल डायपर है उनमें इतनी ग्रिप नहीं होती कि उनकी जो टेप है एट टाइम्स खुल जाती है और वो डायपर खुल जाते हैं, तो बच्चा गंदा हो सकता है। इसीलिए उसके आगे की जो एज ग्रुप है उसके लिए पैंट स्टाइल डायपर्स आते हैं। जो पैंट स्टाइल डायपर्स हैं उनको जस्ट आपको वो अंडरवेयर की तरह होते हैं और बच्चे को पहना देने होते हैं, और जब आपको वो रिमूव करना होता है तो ये साइड से जस्ट आपको उसको टीयर करना है, फाड़ देना है और इसको आप निकाल लेते हो। ठीक है, तो ये हो गई इस तरह के डायपर्स की बात। अब अगर मैं बात करूं कि ये एज ग्रुप के अकॉर्डिंग आते हैं, इसमें साइजेस आते हैं। जो न्यूबॉर्न बेबी है उसमें NB लिखा होता है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो NB लिखा हुआ जो पैम्पर्स का डायपर आता है, जो येलो पैकेजिंग वाला आता है, टेप स्टाइल डायपर, वो बेस्ट है न्यूबॉर्न बच्चों के लिए। उससे अच्छा डायपर नहीं है न्यूबॉर्न बच्चों के लिए, तो आप वो वाला परचेज कर सकते हैं। करने को आप कोई भी कर सकते हैं, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैंने कौन कौन से यूज किए हैं। उसके बाद जब ये न्यूबॉर्न 3 मंथ्स यूज किया, उसके बाद हम लोगों ने पैम्पर्स ऑल राउंड प्रोटेक्शन आता है एक, वो मैंने परचेज किया था, बट मुझे नहीं पर्सनली अच्छा लगा। हो सकता है आपके बच्चे के लिए आपको अच्छा लगे, मुझे नहीं पर्सनली अच्छा लगा। एक तो उसमें वेटनेस इंडिकेटर नहीं था। जो पैम्पर्स की न्यूबॉर्न वाली रेंज आती है उसमें वेटनेस इंडिकेटर होता है। वेटनेस इंडिकेटर क्या होता है कि इस तरह की लाइन्स होती हैं, अगर आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इस तरह की लाइन्स होती हैं, और जब बच्चा पी करता है, डायपर फुल हो जाता है, तो इनका कलर चेंज हो जाता है। अभी ये येलो है तो ये ब्लू हो जाती है, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि डायपर चेंज करने का टाइम आ गया। तो जो ऑल राउंड प्रोटेक्शन आती है उसमें, और इवन जो ड्राई पैंट्स, 2 तरह की रेंज आती है पैम्पर की, उन दोनों में ही वो वेटनेस इंडिकेटर नहीं था।
दूसरा, मुझे उसका जो मटेरियल है उतना सॉफ्ट नहीं लगा, तो मैंने पैम्पर्स की एक प्रीमियम रेंज आती है जो थोड़ी सी कॉस्ट में एक्सपेंसिव है, बट अगर आप उसको ऑनलाइन परचेज करेंगे तो उसमें बल्क में ऑर्डर अगर आप देते हैं, बड़े पैकेट्स खरीदते हैं, तो ऑन एन एवरेज उतना एक्सपेंसिव नहीं पड़ता है। तो उसमें वेटनेस इंडिकेटर भी होता है और वो बहुत सॉफ्ट है, वो प्लास्टिक जैसा मटीरियल नहीं लगता है बच्चे को पहनाने के लिए। अब आप सोचिए कि बच्चा 15 घंटे डाइपर्स में है, इतने लंबे टाइम के लिए आपको बच्चे को डाइपर पहनाना है और आप ऐसी चीज पहना रहे हैं जो प्लास्टिक जैसी है। बच्चे, मतलब मैंने बहुत अनकंफर्टेबल बच्चे देखे हैं बिकॉज ऑफ डाइपर्स। कई बार पेरेंट्स टाइमली चेंज नहीं करते हैं, बहुत लंबे लंबे ड्यूरेशन तक पहनाते हैं, तो वो बच्चों की हाइजीन के लिए अच्छा नहीं है। जो चीज़ बच्चों के इंटीमेट एरियाज को इतने लॉन्ग टाइम के लिए कवर करे हुए है, अगर आप उस पर ध्यान नहीं रखेंगे तो वो बच्चे को बीमारी तक भी ले जा सकता है। तो इसलिए डाइपर्स के ऊपर ध्यान दीजिए। दूसरा, उसके अलावा मैंने क्या ध्यान दिया कि जब डाइपर्स मुझे चेंज करना होता है तो मैं ये याद रखती हूँ कि 4 to 6 आवर्स में डाइपर्स चेंज कर देते हैं। मोस्टली डाइपर्स आजकल जो मार्केटिंग है वो इस तरह है कि अप टू 12 आवर्स उन पर लिखा होता है, 12 घंटे। मैंने हाई एंड रेंज तक के सारे डाइपर्स परचेज करके देख लिए हैं, कोई भी डाइपर 12 घंटे नहीं चलता है। इनफैक्ट अगर 12 घंटे कोई डाइपर चल भी जाए तो इट मीन्स कि आपका बच्चा डिहाइड्रेटेड है, वो सुसु ही नहीं कर रहा है प्रॉपरली, तो इसलिए ये डाइपर 12 घंटे चल रहा है। तो अगर आपका डाइपर 12 घंटे चल रहा है तो डेफिनेटली इट्स अ कंसर्न थिंग, और आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए कि आपका बच्चा डिहाइड्रेटेड है, इट मीन्स कि बच्चा प्रॉपर सुसु नहीं कर रहा है। तो इसलिए 6 आवर्स आप मैक्सिमम लेके रखिए। मैं एडवाइस करूंगी 4 घंटे में, मैं 4 घंटे में चेंज कर देती हूँ। अगर आप चाहें तो 6 घंटे बाद आप डाइपर चेंज कर दीजिए। 6 से ऊपर एक डाइपर मत पहनाइए बच्चे को। कई बार मुझे लगता है कि लाइन पूरी ब्लू भी नहीं हुई है, बट मुझे लगता है कि बहुत देर हो गई अब इसको पहने हुए, तो मैं उसको भी चेंज कर देती हूँ। तो मदर टू मदर वेरी करता है, बट जैसे आपको ठीक लगे। मेरी एडवाइस ये है कि आप 4 to 6 आवर्स से ज़्यादा एक सिंगल डाइपर नहीं पहनाइए। उसके अलावा एक चीज़ याद रखिए कि जो डाइपर्स हैं उनको डिस्पोज ऑफ प्रॉपरली कीजिए एनवायरनमेंट की वजह से। तो कभी भी उन्हें फ्लश आउट मत कीजिए, मतलब अपने ड्रेनेज में मत डालिए, चोक कर सकते हैं। दूसरा, जो हाई एंड वाले डाइपर्स आते हैं, जो प्रीमियम केस वाले आते हैं, उनमें इस तरह की टेप आती है, तो आप ऐसे रोल करके, जब बच्चे को आप, बच्चे ने मान लीजिए पॉटी कर दिया, आप इसे रोल कीजिए और इस टेप को ऐसे रोल करके, मैं इसको इसलिए नहीं खोल रही हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट वन डाइपर, और इसको ऐसे ओपन कीजिए और ऐसे आप स्टिक करके आप इसको इजीली डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। ये पैम्पर्स की जो प्रीमियम रेंज आती है उसी में आता है, नीचे वाली रेंजेस में नहीं आता है। अब अगर मैं करंटली अपनी बात करूं तो मेरे एरिया में पैम्पर्स प्रीमियम रेंज नहीं मिली मुझे। मैं जहाँ पहले थी अपने घर से परचेज करके लाई थी, बट अभी मुझे नहीं मिली। तो मैंने एक और ब्रांड आता है चीकूल करके, मैंने वो ब्रांड यूज़ किया है, बहुत ही अच्छा ब्रांड है। इनफैक्ट अगर मैं पैम्पर्स से कंपेयर करूँ तो मुझे उससे भी थोड़ा सा बेटर लगा, क्योंकि इनकी जो कॉटन है वो इतनी सॉफ्ट है कि वेस्ट लाइन पे जो बच्चों की लाइन बन जाती है वो इसमें बनती नहीं है। बट आई थिंक ये जो डाइपर्स हैं ये सब जगह अवेलेबल नहीं है, ये इंडिया के बाहर ही मोस्टली मिलते हैं, तो हो सकता है कि आपको ना मिले। तो पैम्पर्स की प्रीमियम रेंज बेस्ट है, आप उसे यूज़ कीजिए। अदरवाइज अगर आपको चीकूल मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो चीकूल है उससे जो ये वेस्ट लाइन है बच्चों की कमर पर भी निशान नहीं पड़ता है। पैम्पर्स प्रीमियम केयर से भी वामिका को हल्का सा निशान आ रहा था, बट इससे कोई निशान नहीं आता है। दूसरा, एक चीज़ है कि ये जो चीकूल के डाइपर्स हैं इसमें 2 रेंजेस आती हैं, एक तो इनका सुपीरियर आता है, क्लासिक आता है, और एक इनका जो है प्रीमियम आता है। जो इनका प्रीमियम रेंज है वो लार्ज से स्टार्ट होता है, जो मीडियम वाला साइज है, मीडियम वाले में इनका जो है प्रीमियम रेंज नहीं आता, लेकिन इनकी जो मीडियम वाली रेंज है वो भी बहुत अच्छी है, जो क्लासिक की रेंज है बेसिकली। जो सुपीरियर डाइपर्स हैं इनके वो टेप स्टाइल डाइपर्स हैं, तो मामिका की इस एज के लिए वो नहीं है, क्योंकि वो 3 मंथ से तो बहुत ऊपर हो गई है, शी इज 7 months नाउ। लेकिन जो डाइपर्स हैं, आप अगर चीकूल परचेज करना चाहते हैं तो उसमें क्लासिक डाइपर्स खरीद सकते हैं मीडियम साइज तक के बच्चों के लिए, और मीडियम से ऊपर अगर आपको लार्ज खरीदना है तो उनकी प्रीमियम रेंज बहुत अच्छी है। जो डाइपर्स है, अगेन रिपीट करूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे की स्किन को टच करते हैं, इसको नेग्लेक्ट मत कीजिए, टाइमली चेंज कीजिए। उससे पहले वैसलीन लगाइए, अप्लाई डाइपर्स लगाने से पहले बच्चे को, क्योंकि अगर आप पहले वैसलीन लगाते हैं तो कभी भी बच्चे को रैश की प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, जो डाइपर्स का साइज है वो प्रॉपरली देखिए कि आपके बच्चे के लिए ठीक है या नहीं है। कई बार स्मॉल मीडियम उस पर लिखा होता है, पर हर बच्चे का बम का साइज अलग होता है, तो आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग देखिए। अगर वो लीक कर रहा है तो इट मीन्स हो सकता है कि ये जो डाइपर है बच्चे के लिए बड़ा है, आप एक छोटा साइज ट्राई कीजिए, और अगर बहुत ज़्यादा टाइट है तो एक बड़ा साइज ट्राई कीजिए।
तो दैट्स ऑल अबाउट डाइपर्स। मुझे लगता है हमने बहुत बात कर ली है डाइपर्स के ऊपर, लेकिन फिर से बोलूँगी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नेग्लेक्ट मत कीजिए। बच्चे की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें पेरेंट्स इन्वेस्ट करते हैं, पैसे खर्च करते हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। लेकिन डाइपर्स ऐसी चीज़ है कि वो बच्चे के साथ इतने लंबे टाइम के लिए है, तो उसमें थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कीजिए और अच्छी क्वालिटी के डाइपर्स खरीदिए। तो अगर ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्वेरी हो कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ही जाइए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस मैं और लाती रहूंगी। सो थैंक यू सो मच।